श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 6 एवं 7। अर्जुन के पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए भगवान बता रहे हैं, भगवान कर्म क्षेत्र के जो 24 तत्व हैं उनके बारे में इन 2 श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। सुनते हैं महाराज। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातः चेतना धति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। एक बार पुनः सुनते हैं महाराज। महाभूतानि अहंकार है बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगत चेतना धति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कर्म क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। कर्म क्षेत्र के कौन से 24 तत्व हैं? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि देखो, महर्षियों, वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं जो विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं, चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में ही सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है।
जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। ये और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है और प्रकृति के अव्यक्त गुणों को ही प्रधान कहा जाता है। देखो, शरीर जो है इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। जो 24 तत्व अभी आपको बताए, शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब ये क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। द 5 ग्रेट एलिमेंट्स, false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses and the mind, the 5 senses objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions.